नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अमरवाड़ा, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपके एक बार जोरदार अभिनंदन करें कमलेश शाह जी। अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया, लोकप्रिय सांसद बंटी भाई साहू के लिए यहाँ मंच पर मौजूद सरकार की मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी, जो हमारी गोंड समाज की प्रसिद्ध बेटी है, जोरदार अभिनंदन करें। हमारी दूसरी सांसद सुश्री कविता पाटीदार जी समय के अभाव में बोल ही नहीं है, लेकिन लगातार मेहनत कर रही है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष शेषराव यादव जी, महामंत्री परमजीत सिंह जी, कहाँ है भैया सरदार जी, जोरदार अभिनंदन का सरदार जी का। महामंत्री संगठन प्रभारी संतोष पारीक जी, संतोष जी की तरह। श्रीमती मोना ठाकुर है, ये मोनिका बट्टी है तो ठाकुर लगाती है। श्रीमती सुश्री मोनिका है, और कांता ठाकुर जी, कहाँ है कांता जी, जोरदार अभिनंदन कांता जी के। और हजारी साहू जिला पंचायत उपाध्यक्ष, हजाराक्रम से अपने खून को पानी बना करके जिंदगी का आनंद लेते हुए ये दमकते चेहरे अपने पुरुषार्थ की कहानी बता रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इस क्षेत्र में शारदा सालीवाड़ा मंदिर में विराजित को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह जी के लिए आपके यहां आपके समक्ष इनको जिताने की अपील को लेकर के आया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसा देखा परखे बड़े और छिंदवाड़ा भाजपा के लिए विजय का प्रतीक बने। जब ये हमने संकल्प किया, ऐसे संकल्प के दौर में छिंदवाड़ा की धरती पर जनता तो कह रही कि भाजपा आओ आगे, सिंहासन खाली है, लेकिन देश और बाकी लोग कह रहे थे छिंदवाड़ा में कांग्रेस हारती नहीं है। कांग्रेस मोहन यादव को आप सुन रहे हैं, वो सीधा सीधा कांग्रेस को ही चुनौती दे रहे हैं कि जो पहले कहा जाता था कि छिंदवाड़ा कांग्रेस पार्टी का कमलनाथ का गढ़ है, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वो गढ़ भी कांग्रेस से छीन लिया है। छिंदी गांव में इस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं और क्योंकि अमरवाड़ा में उपचुनाव है, 10 जुलाई को वोटिंग है, इसी वजह से मुख्यमंत्री यहां 2 दिनों के प्रवास पर हैं और आज दूसरा दिन है। आज मुख्यमंत्री छिंदी गांव में मौजूद हैं, यहां पर अपने प्रत्याशी कमलेश शाह के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी पर सीधे हमलावर है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इससे पहले भी कहा है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में कि अमरवाड़ा जीतना बहुत आसान है। जब छिंदवाड़ा कांग्रेस पार्टी से छीन लिया तो अमरवाड़ा क्या चीज है। अमरवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। जब 10 जुलाई को वोट पड़ेंगे और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे तो सारी स्थिति साफ हो जाएगी। अमरवाड़ा से ये तस्वीरें मंच की भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद हैं और जो कमलेश शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आज को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह जी के लिए आपके यहां आपके समक्ष इनको जिताने की अपील को लेकर के आया हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसा देखा परखे बड़े और छिंदवाड़ा भाजपा के लिए विजय का प्रतीक बने। जब ये हमने संकल्प किया, ऐसे संकल्प के दौर में छिंदवाड़ा की धरती पर जनता तो कह रही कि भाजपा आओ आगे, सिंहासन खाली है, लेकिन देश और बाकी लोग कह रहे थे छिंदवाड़ा में कांग्रेस हारती नहीं
को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। और आपको ये भी बता दें कि अमरवाड़ा में उपचुनाव क्यों हो रहा है। दरअसल अमरवाड़ा के जो विधायक हैं कमलेश शाह, वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए और इसी वजह से अमरवाड़ा विधानसभा सीट खाली हुई है। आजादी की लड़ाई लड़ी, वो भगवान के रूप में जीते जी भगवान के नाते से पहचाने वाले बिरसा मुंडा का सम्मान अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमें इस बात का गर्व है। आदिवासियों के प्रति झाबुआ, धार, खरगोन, खंडवा सारे क्षेत्र में जिनके नाम से अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे, वो क्रांति सूर्य टंट्या मामा, उनके नाम पे विश्वविद्यालय बनाने का काम किसी ने किया तो भाजपा की सरकार ने किया। यह सम्मान दिलाने का काम किया। टंट्या मामा हो, बिरसा मुंडा हो, हमारे अपने शंकर शाह, रघुनाथ शाह, जिनने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, जो अंग्रेज के पहले मुगलों से नहीं डरी, वो रानी गोंडवाना की रानी दुर्गावती के नाम सरकार ने पहली कैबिनेट का काम किया है। पहली कैबिनेट रानी दुर्गावती के नाम पर करने का प्रयास किया और रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, ये पूरे आपके बेल्ट की रानियां, इनने क्या माता बहनों का सम्मान बढ़ाया, जिससे पूरा देश थर्राता था। उस अकबर की सेना को टकरा करके एक बार में 3-3 बार हराने का काम अगर किसी ने किया, गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने किया। हमें उन पे गर्व है। हम अगर अपने आदिवासियों के ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं तो कांग्रेस के लोग कहते हैं इसकी जरूरत क्या है। वाह भैया वाह, इनकी जरूरत नहीं है। आपके एक खानदान को माथे पे बिठाते रहो, आप खुद को भारत रत्न भी दिलवा दोगे। याद रखना, ये सारे नाना प्रकार के हथकंडे लगा करके इनकी सरकार बनाते रहिए, लेकिन हमारे द्वारा हम बात करते कि इतनी बड़ी आदिवासी आबादी देश की है, आपने वर्षों तक हमारे वोट लिए, लेकिन एससी के आपने कभी राष्ट्रपति बनाने का काम नहीं किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी वर्तमान में आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह हमारा सौभाग्य है। हमारे परिवार की बहन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़े पद पे क्यों नहीं बैठना चाहिए। कांग्रेस के लोगों के मुंह खराब हो जाते, बोलते थे अरे इनको क्यों बिठाना, काय के लिए बिठाना। और तो और अभी कांग्रेस के बड़े नेता के गुरु ने, अरे आदिवासी भाई बहन मेहनत करते हैं, सूर्य से आंखें मिलाकर के प्रतियोगिता कराते कि तू तपा ले जितना तपाना चाहता है। हम अपने लोगों के पेट भरने के लिए खेत में मेहनत करके मानेंगे, खेत की फसल उपजाएंगे, अन्न से लोगों का पेट भरेंगे। तो काला हो गया तो कोई खराब हो गया क्या? अरे धूप में अपना रंग काला किया, सोने को भी तपाने से कुंदन बनता है, कुंदन बनता है। लेकिन ये आदिवासियों का मजाक बनाते हैं। कांग्रेस के गुरु सेम पेत्रोदा वो कहते हैं ये काले रंग वाले अफ्रीका से लगते हैं, डूब मरना चाहिए ऐसी बात करने के लिए। अरे मेहनत करने वाला किसान अगर खुले आसमान में अपनी मेहनत से फसल उगाता तो उसको अफ्रीका का बताओगे, भारत का हिस्सा नहीं है। जनता हिसाब चुकता करेगी। आपके ऊपर छोड़ता हूं, उनने जब उस समय माहौल बना लोकसभा चुनाव में तो उनने पार्टी से बाहर कर दिया और वापस अभी 8 दिन पहले उस समय मोदी जी ने कहा था कि ये कांग्रेस वाले चालाकी कर रहे हैं, ये जनता की आंखों में धूल डाल रहे हैं। जैसे ही लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे ये वापस कांग्रेस में लेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दूं, वापस कांग्रेस में उनको वापस ले लिया गया। ये आदिवासियों का अपमान हमको भूलना चाहिए क्या?
जनता भूलेगी क्या? आप सब याद रखना, इनके पाप को गिन गिन करके 10 तारीख के चुनाव में हिसाब चूकता करना कांग्रेस की तरफ से, यह हमको संकल्प लेना है। जनता मूर्ख नहीं है, 2 रोटी सब खाते हैं, दिमाग में सबके आता है, केवल आप ही झूठ बोलोगे, कोई समझाएगा तो समझोगे नहीं। मैं छिंदी, चोपना, नागरी, करेआम, रातेड़, मनका देवरी, बिजोरी, पातालकोट, आप सब क्षेत्रों से आए हुए लोगों को प्रणाम करता हूं, आपकी उपस्थिति में आनंद महसूस करता हूं। अरे भारिया जाति तो हमारे जनजाति का गौरव है, कितना अच्छा लग रहा पक्का मकान देख करके। ये 60 साल पहले बन जाता, लेकिन पहली बार ऐसा जनमन योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने पैसे देना चालू किए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो सबका साथ सबका विकास करती है। हमारे अपने इस क्षेत्र के अंदर आप में से चिंता मत करना, जो वन क्षेत्र के अंदर है, किसी को अभी पट्टे नहीं मिले होंगे, वन क्षेत्र वाले आप सबको पट्टे दिलाने का काम हमारी सरकार कराएगी, है हमने संकल्प लिया है। जड़ी बूटी पातालकोट की प्रसिद्धि है और जड़ी बूटियों को उचित दाम दिलाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और चिरौंजी का तो कहना ही क्या है, कितनी चिरौंजी होती है, चिरौंजी की मिठाई, चिरौंजी की खीर, चिरौंजी क्या बिकती है। चिरौंजी के लिए भी कारखाना लगाया जाएगा और उचित दाम दिलाने का काम क्षेत्र की जनता के लिए किया जाए। हम तो ये चाह रहे हैं कि चिरौंजी के लिए और पौधे लगाएं, और लोगों को आमदनी हो जाए। अगर हम जनता की आमदनी बढ़ाएं तो गलत क्या है? मुझे मालूम है, हनुमान जी की बात आती है तो यहाँ के एक नेता कहते मैंने बहुत बड़े हनुमान जी बना दिए। अरे भैया, हनुमान जी तो बना दिए, लेकिन जाम सावली कोई अमेरिका में है क्या? जाम सावली हनुमान जी महाराज की। अब आपने क्षेत्र के जाम सावली हनुमान जी की कितनी आस्था है, लेकिन उस हनुमान जी के मंदिर में एक ईंट नहीं लगाई। इतने साल तक कांग्रेस का राज रहा। आप चिंता मत करना, हमारी सरकार जाम सावली में भी हनुमान लोक बनाने वाली है, वहां के लिए भी पैसे हमने मंजूर कर दिए। और तो और आने वाले समय में जैसे हम केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अभी हमारी हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है, उस हवाई सेवा के माध्यम से जाम सावली से भी नागपुर की हेलीकॉप्टर की हवाई सेवा चालू करने वाले हैं। इसका लाभ भी मिलने वाला है। शारदा सालीवाड़ का मंदिर, इसका विकास भी हम करने वाले हैं। छिंदवाड़ा के लिए कहा जाता था, हमने छिंदवाड़ा मॉडल, विकास का मॉडल, छिंदवाड़ा में इतना विकास किया कि छिंदवाड़ा को दूसरों को लाके दिखाते थे। अब आप बताओ, छिंदवाड़ा में इतना विकास किया, विकास किसका हुआ? एक परिवार। उस परिवार के अंदर हेलीकॉप्टर से घर में उतरते थे, बाप बेटे दोनों, और दो ही वापस चले जाते थे। किसी गरीब आदमी को हेलीकॉप्टर में बिठाया क्या? आप सब इतने सारे बैठो, किसी को बिठाया हेलीकॉप्टर में? कभी मौका मिला क्या? छिंदी वाले बताओ, कोई को मौका मिला क्या? हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आयुष्मान कार्ड बना लेना, और आपके माध्यम से कोई भी बीमार होगा और छिंदी के हॉस्पिटल से उसको भोपाल पहुंचाना पड़े, नागपुर, दिल्ली, बंबई पहुंचाना पड़े, एक पैसा नहीं लगेगा। डॉक्टर आएगा, हेलीकॉप्टर में उठा के ले जाएगा और उसका पूरा इलाज हमारी सरकार कराएगी। अरे हेलीकॉप्टर हो गया हेलीकॉप्टर बढ़ा के जान बढ़ी। गरीब आदमी के प्राण बचाना ये हमारी जवाबदारी। उसके जीवन में हेलीकॉप्टर मदद करे तो सरकार, नहीं तो काहे की सरकार। हमारी सरकार ने चिंता की है कि आने जाने के बजाय कोई भी बीमार होगा तो एयर एम्बुलेंस आएगी, उसको उठा के ले जाएगी, उसका इलाज कराएगी। ये हमने तय किया है। कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता
और कोई कारण से बीमार आदमी की शरीर छूट जाता है, प्राण निकल जाते हैं, उस मर गया, अब गरीब आदमी अपने गांव ले जाएगा, अपने घर ले जाना चाहता है, तो कई बार हम टीवी में देखते हैं हाथ में उठा के ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी पे ले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे ले जा रहे हैं। अरे भाई, एम्बुलेंस से घायल को तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन हॉस्पिटल से उसको घर पहुंचाना है तो कोई साधन नहीं है। चिंता मत करना, हमारी सरकार ने तय कर लिया, अब हर हॉस्पिटल से कोई की मौत हो गई और ले जाने का साधन नहीं है, सरकार उसको घर तक छुड़वाएगी, एक पैसा आपका नहीं लगेगा। अब हमारे अपने ये संवेदनशीलता होना चाहिए, ये मन का भाव होना चाहिए। गरीब आदमी के जीवन में किसी का अपमान हो जाए तो उसके लिए हमारा सरकार का क्या मतलब? जो पैसा लगेगा, जो भी लगेगा, लेकिन हॉस्पिटल से वाहन घर तक जाएगा, ये हमारी सरकार ने तय किया। हम इस बात के लिए जानते हैं, आज के बाद भी अभी अपने यहाँ कोदो कुटकी की फसल कौन कौन करते? हाथ खड़े कराओ। कोदो कुटकी, बाप रे बाप, सभी करते हैं। अपने आप के लिए ताली बजाओ, चिंता मत करो। कोदो कुटकी को लेकर के आने वाले समय में 4,290 रुपए क्विंटल कोदो कुटकी खरीदने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जाए। अभी तक एमएसपी नहीं थी, सरकारी स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी नहीं थी। हमारी सरकार ने तय किया, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी रागी ये भी हम खरीदने का काम करेंगे, गरीब आदिवासियों की जिंदगी बनाने के लिए। और पशुपालन कौन कौन करता? दूध का उत्पादन, वो भी हाथ खड़े करो जो दूध का उत्पादन करता है। आप चिंता मत करना, जैसे कोदो कुटकी, धान, गेहूं पे खरीदने के लिए बोनस दे रहे हैं, आने वाले समय में सभी को दूध के रूप पर भी बोनस दिया जाएगा हमारी सरकार के द्वारा। दूध खरीदेगी सरकार और दूध के ऊपर बोनस आपको मिला जाएगा। ये सरकार के द्वारा निर्णय किया गया है। बहुत सारी बात है। इस तामिया के क्षेत्र के अंदर तो बहुत सारे परमात्मा के आशीर्वाद है। पैसा नियम लागू हो गया, तेंदुपत्ता के लिए 3,000 की जगह 4,000 रुपया मानक बोरा देने का काम हमारी सरकार ने किया, 1,000 रुपया उस पर बढ़ाया है। आने वाले समय में और बोनस जो दे रहा है समितियों को, वो 50% से बढ़ा के 75% का बोनस भी आदिवासियों को दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। चरण पादुका योजना तो है ही, जूते, चप्पल, साड़ियां, पानी की बाटल, छाते का वितरण हम कर ही रहे हैं। औषधि और सुगंधित पौधों की खेती के लिए देवारण्य योजना लागू कर दी गई। पीएम जनमन योजना के माध्यम से 1 लाख प्रति परिवार की अधिक लागत वाली, बसाहट वाली सारी की सारी घरों की इकाई को लिए निःशुल्क बिजली देने के लिए सोलर प्लांट भी हमारी सरकार देने वाली। आने वाले समय में बिजली के बिल से छुटकारा आपको दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। आप बताइए, इसी छिंदवाड़ा के अंदर नागपुर से शहडोल, नागपुर से रीवा, ये ट्रेन चलाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमें इस बात की प्रसन्नता है। आने वाले समय में 1,570 करोड़ की लागत से नए राजमार्ग बना रहे हैं, जिससे आवागमन और तेजी से बढ़ेगा। पर्यटन के माध्यम से क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है, यहाँ पर तालाब की बात आपने कही है। तालाब के माध्यम से गांव-गांव में खेती के लिए सिंचाई का पानी और घर घर नल के जल से पीने का काम भी हमारी सरकार द्वारा चालू किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति के घर में पीने का पानी और खेती के लिए पर्याप्त पानी मिले। छिंदवाड़ा का मेडिकल कॉलेज बन के खड़ा था, कोई पैसा नहीं दे रहा था,
अब हॉस्पिटल है तो बिल्डिंग है, उसको पैसे तो देना पड़ेगी। परसों बजट पारित हुआ और 100 करोड़ रुपया अकेले छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे द्वारा दिया गया। मेडिकल कॉलेज में गरीबों का इलाज तो होगा, हमारे बच्चे तो पढ़ेंगे। अब उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? उनको जरूर पढ़ना चाहिए। अभी और आगे बताना चाह रहा हूं, अभी अपने बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ये तो बनते ही बनते हैं, लेकिन IAS अधिकारी, कलेक्टर, ASP, IG, DIG, इनकम टैक्स अधिकारी अभी नहीं बन रहे हैं। हमने कोशिश की है कि अपने बच्चे जो युवा वर्ग सुन लेना कि जैसे बच्चे आपके पढ़ना चाहें उन सब के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। उनको डॉक्टर, वकील के बाद भी कलेक्टर बनना, ASP बनना है, उसकी फीस भी सरकार भरेगी और कोचिंग क्लास भी सरकार कराएगी निःशुल्क तरीके से। छिंदवाड़ा का बच्चा क्यों कलेक्टर नहीं बनना चाहिए? छिंदी का बच्चा क्यों नहीं बनना चाहिए? हर एक का बच्चा बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? आगे जरूर बढ़ना चाहिए। मुझे बताएगा छिंदी में उप तहसील और कॉलेज की जरूरत है। आप चुनाव में आगे बढ़ो, यहाँ कॉलेज भी खोला जाएगा और उप तहसील का बनाने की भी यहीं पे व्यवस्था की जाएगी। हमारी सरकार सोच रही। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप मान के चलो लगातार जितने प्रकार से हम अपनी मेहनत करते हुए अपनी पहचान बना रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा के अंदर बहुत दिन से ग्रहण लगे हुए थे। विकास के मामले में झूठ बोल के लोग चुनाव को जीतते थे, लेकिन काम नहीं कराते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा बजट पुराने अभी तक के सारे बजट से सबसे बड़ा बजट बना है और अकेले इस छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा के अंदर ही 2000 करोड़ से ज्यादा की अलग अलग योजनाओं के लिए पैसा रखा गया, जिसके माध्यम से विकास होगा। लेकिन ये विकास क्यों होगा और कब होगा? जब आप भाजपा का साथ दोगे। लगातार जब दिल्ली में हमारी सरकार और भोपाल में हमारी सरकार, लेकिन सरकार के बाद भी ये अपने कांग्रेस के लोग, मैं किस्सा सुना रहा था सुबह, आपको भी सुना देता हूं। हाट बाजार में जाते हैं अपन, और हाट बाजार में मैं भी छोटेपन का किस्सा सुनाता हूं कि एक हाट बाजार में डमरू बजा के एक व्यक्ति नेवला ले आया और सांप ले आया। सांप और नेवला को डंडा मारे, सांप फुटफना के ऊपर खड़ा हो, इधर नेवला को डंडा मारे, नेवला उछल कूद करे। वो कहता देखो मैं डमरू बजा के अभी सांप नेवले की लड़ाई लड़ूंगा, अभी सांप नेवले की लड़ाई करूंगा। मैं जाके खड़ा हो गया और खड़ा होकर देखने लगा। थोड़ी देर में 2 आदमी आए, 4 आदमी आए, 100 आदमी आए, 150 आदमी आ गए। सब देख रहे कि सांप नेवले की लड़ाई देखना है। अब वो जो मंजन बेचने वाला आदमी था, उसने धीरे से अपने मंजन निकाले और कहा देखो सांप को नेवला इसलिए काटने के लिए तरफ बढ़ता है कि ये जो नेवले के दांत है, दांत बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए दांत को मजबूत करना है। और आपके दांत में मजबूत कर सकता हूं, मेरे पास मंजन है, ये मंजन खरीदो, आपके दांत मजबूत होंगे। वो दांत के लिए सांप नेवला तो जने कहां रह गया। धीरे धीरे अपनी मंजन की सारी डब्बी बेच दी। मैं आखिरी तक खड़ा रह गया, लोग सब चले गए। वो सांप सांप की जगह था, नेवला नेवले की जगह था। मैंने आखिरी में पूछा भैया इनको लड़ाया क्यों नहीं? लड़ाने वाले थे। उनने कहा बाबू तुम अपने घर जाओ, मेरे को तो रोज ऐसे ही सांप नेवले दिखा के मंजन बेचना, ये तो मेरा रोज का धंधा, मैं तो रोज ये नाटक करता हूँ। तुम कहा मेरे सांप को मरवा रहे हो? अगर सांप मर गया तो मैं भूखे मर जाऊंगा। मित्रों आप याद रखना, ये कांग्रेस के लोग ऐसे ही मंजन बेचने आते हैं, रोज मंजन बेचते हैं। इनको जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं। रोज झूठ बोलना है, रोज नाटक करना है, पता नहीं क्या क्या करेंगे। अब आप देखो झूठ तो देखो इनका, क्या कह रहे? आप हमारे आदमी को जिताओ, हम विकास करेंगे। अरे भैया खेती किसानी वाले लोग हैं हम सब, जिनके पास खेत नहीं है वो खाली बीज से हथेली पे खेती कर लेंगे। बताओ हथेली पे कोई खेती करता है क्या? खेत है ही नहीं, सरकार है ही नहीं। दिल्ली में सरकार किसकी? आप बताओ किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है?
अब बताओ, दिल्ली में सरकार नरेंद्र मोदी अर्थात भाजपा की, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार अर्थात हमारी, अब दिल्ली में सरकार इनकी नहीं, मध्य प्रदेश में सरकार इनकी नहीं, और ये कह रहे हमको जिताओ, हम काम कराएंगे, हम काम कराएंगे। अरे भैया तुम आराम करो, जनता ने तुमको नकार दिया, पूरे 5 साल मेहनत करो, अगली बार विचार करेंगे। चलो चलो चलो, बहुत दिन तक चलाते थे। हम सबको याद रखना ये बात, कोई भूलना मत। तो मेरी बात से सहमत है, कमलेश शाह को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। आप हाथ खड़े करके बताओ, आप विकास के मामले में मैं और आप सब साथ रहेंगे, जो आप चाहोगे वो सब मिलेगा, लेकिन कमलेश शाह का जीतना इस अमरवाड़ा में बहुत जरूरी है। तो बांध लो मुट्ठी, दोनों हाथ की अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और संकल्प करो कि जब तक कि एक एक वोट भाजपा के पक्ष में नहीं पड़ जाए, तो अमरवाड़ा के विकास के लिए भाजपा का जीतना बहुत जरूरी है। हम सब तैयार हैं। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।